निशाना लगा। निशाना लग गया। क्या किसी ने वो देखा? ये तो रह ही गया। इसे यहाँ से बिल्कुल भी जाने मत देना। क्या काम दिया है? हो गया ना फुस। देखता हूँ बिना आग के क्या करता है। देखा, तुम दबा के भाग गया। ओह हाँ, आपको एक और बात बतानी है। माफ करना डैड। पर मैंने नाइट फ्यूरी को निशाना लगाया। पिताजी, इस बार मैंने सच में कुछ अलग किया। मैंने उसे निशाना लगाया। ऐसा ड्रैगन जिसे किसी ने देखा ही नहीं। क्योंकि वो रात में खुद को ढाल लेता है। तिरछी नजर से देखे तो उसे तारों को ढकते हुए देख सकते हैं। मैंने उसे तभी मार गिराया। बस बस कर। जब भी तू बाहर जाता है तबाही मचाता है। तुझे देखता नहीं? मुझे और भी जरूरी काम है। सर्दियां शुरू हो रही हैं। मुझे गांव के खाने का इंतजाम करना है। बुरा मत मानिएगा, गांव वाले खा खा कर मोटे थुलथुले हो गए। ये मजाक नहीं है कब। तुम्हें जो बोला जाता है वो क्यों नहीं करते? मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। मैं जैसे ही ड्रैगन को देखता हूँ मुझे बस उसे मारना होता है। आप समझ रहे हैं? मैं ऐसा ही हूँ। तुम बहुत कुछ हो बेटा, पर ड्रैगन के हत्यारे तो बिल्कुल नहीं हो। चलो अब घर जाओ। ये वहां से निकलने न पाए। ये लड़का चलता फिरता मुसीबत है। कोई और होता तो उसे लात मार के बाहर निकाल दिया होता। सरदार के बेटे होने का कुछ तो फायदा होता ही है। सरदार का बेटा नहीं होता तो? खैर छोड़ो, मेरे डैडी को मुझ पर बहुत नाज है। तो डैडी, मैं अभी आप ही की बात कर रहा था। ज्यादा बात मत करो। मैंने निशाना लगाया था। बिल्कुल लगाया था कब, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। ये तो तुम्हारी खानदानी प्रॉब्लम है। और जब भी वो सुनते हैं तो उनका मुंह ही बना हुआ होता है जैसे मानो कोई खाने में नमक डालना भूल गया। उनका चेहरा ही कुछ ऐसा है। ओए, तुम उन्हें बिल्कुल गलत समझ रहे हो। तुम जैसे दिखते हो उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं। तुम जिस तरह के हो उससे उन्हें दिक्कत है। शुक्रिया जले पे नमक डालने के लिए। देखो, बात यह है, तुम जो हो वही रहो। उससे अलग बनने की कोशिश छोड़ दो। मैं बस आप लोग जैसा बनना चाहता हूँ। वो मैं जानता हूँ। हम जानते थे ये आसान नहीं होगा, पर मैं याद दिला दूं कि हमारे वंशजों ने जहां जहां भी सफर किया उनमें से हम सबसे काबिल योद्धाओं में से एक हैं, जो यहां आकर इसलिए बसे क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि वो ड्रैगन के घोंसले के नजदीक थे। अगर हम वहां पहुंच गए तो हम उनका नामो निशान मिटाकर रख देंगे। पहुंच गए?
हमें वो मिला तक नहीं है। ये घोंसला हमें हकीकत कम और एक कहानी ज्यादा लगने लगा है। हम थक चुके हैं और हमें ये करके मिलेगा भी क्या? हाँ, ये जरूरी है। ओह, क्या बक रहे हो? याद रहे, हम जरबर्ग के योद्धा हैं, जो दबंग ताकतवर योद्धा हैं पूरे इलाके के। नहीं फ्लैगमा, हमने देखा था तुमने कैसे अकेले ही एक सिपल बैग को कैसे मार गिराया था। माना तुमने ऐसा करके अपना एक पैर गंवा दिया, पर आखिर में जीत तुम्हारी हुई। हाँ, पर तुम जीती थी। रेचा, तुम्हारे लोग यहाँ एशिया से आए थे। फंगी, तुम्हारे लोग यहाँ आए थे व्यापार करने वाले रास्ते से। लूगी, तुम्हारे लोग बाला लैंड के समंदर के किनारे से यहाँ आए थे। और हमें देखो, हम आज भी यही हैं, आज भी लड़ रहे हैं और एक दूसरे की हिफाजत कर रहे हैं। तो क्या अब हम पीछे हटकर यहाँ से निकल जाएं और इन शैतानों को हमारे देश पर हावी होने दें? क्या हम इतने कायर हैं? कायर हैं? कायर हैं? कायर हैं? कायर हैं? नहीं सरदार, बिल्कुल नहीं। सुनकर बहुत अच्छा लगा। दादी को थी, कुछ इशारा करो। क्या हम लोग कभी ड्रैगन के घोंसले को ढूंढ पाएंगे या नहीं? मुझे बस यही जानना था। चलो अब यहां से निकला जाए। ठीक है सब लोग, कश्तियां तैयार करो। चलो यहाँ से। अपना बाल्टी वाला हाथ इस्तेमाल करूं जब वो हमारे जहाज चलाए, या तैरने वाला हाथ जब वो उन्हें डुबाए? मेरी बात सुनो गौबर, इस साल नौसिखियों को ट्रेन करने का मेरे पास वक्त नहीं है, तो ये तुम करोगे। हमारी पुरानी परंपरा। हिकअप भी अब बड़ा हो गया है ना? मेरा मतलब बाकियों से था। हाँ, तो जब मैं व्यस्त रहूंगा वो काम संभालेगा, धातुओं को ढालेगा, तलवारें बनाएगा। उसके पास काफी वक्त जो होगा। इसमें गलत क्या हो सकता है? उसका करूं भी तो क्या करूं गौबर? वो अच्छी तरह सिखाएगा। नहीं, सच कह रहा हूं। हाँ, और मैं भी। वो भी ये दिल से करना चाहता है, मानो या ना मानो। वो चाहता है कि आप उस पर गर्व करो। पर वो बस अपनी चलाता है, बिल्कुल अपनी मां पर गया है। तुम जानते हो उसके साथ